बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों आज की ये स्पेशल वीडियो तीसरी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के हर एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बच्चों डीओई के द्वारा आज यानी कि 19 सितंबर 2025 को आपके मिड टर्म एग्जाम 2025-26 के लिए डेट शीट रिलीज कर दी गई है। जी हाँ बच्चों, आपके मिड टर्म एग्जाम की जो डेट शीट है वो आ चुकी है। आपके बहुत सारे कमेंट्स मैसेजेस आते रहते थे कि सर जी डेट शीट कब आएगी, और मैंने कहा था कि आपके 19, 20, 21 के आसपास आपकी डेट शीट आ जाएगी। लीजिए 19 तारीख को ही आ गई। ठीक है, तो बच्चों डेट शीट को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम टाइमिंग की बात कर लेते हैं बच्चों। तो मॉर्निंग यानी कि जनरल शिफ्ट के बच्चों का एग्जाम मॉर्निंग में ही होगा, इवनिंग के बच्चों का एग्जाम इवनिंग में होगा। रही बात टाइमिंग की, तो देखो बच्चों जिस दिन मॉर्निंग का पेपर है उसी दिन इवनिंग का भी है। डेट अलग नहीं है, बस आपकी टाइमिंग के हिसाब से आपकी टाइम अलग है। जैसे कि मॉर्निंग में बात करें यानी कि जनरल की, तो तीसरी से पांचवी की टाइमिंग है बच्चों 9:30 से 11:30 यानी कि 2 घंटे की। छठी से आठवीं की बात करें तो 9:30 से 12 तक यानी कि 2.5 घंटे। और 9वीं से 12वीं तो 9:30 से 12:30 यानी कि देखा जाए तो 3 घंटे। इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो सेम डे पे एग्जाम होंगे, बस इवनिंग में होंगे। जैसे तीसरी से पांचवी 2 से 4, और छठी से आठवीं 2 से 4:30, और 9वीं से 12वीं 2 से 5 तक, है ना। तो चलो बच्चों डेट शीट का डिस्कशन करते हैं बहुत अच्छे से। देखो बच्चों यहाँ पे हम मेनली फोकस करेंगे 8वीं क्लास, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास पे। अगर आपको एक ही बार में डेट शीट को देखना है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा और अच्छे से लगाया हुआ डेट शीट को, ताकि आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे मैं समझा सकूं। ठीक है, ये मैंने अब से अपने हिसाब से डिजाइन किया है ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, तो चलो बच्चों एक एक करके हम हर एक क्लास पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले 8वीं क्लास, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। देखो बच्चों यहाँ पे मैं डेट के हिसाब से आपको बताता जाऊंगा कि आपके कब कब कौन से एग्जाम है। देखो बच्चों 26 सितंबर की बात करें तो दिन है फ्राइडे। 8वीं का बच्चों आपका इंग्लिश का पेपर है, 9वीं का कोई सा नहीं है। और 10वीं का मैथ का पेपर है बच्चों, गणित का बेसिक और स्टैंडर्ड। इंग्लिश 11th का भी मैथ का है और 12th का ज्योग्राफी है। अगले दिन 27 तारीख को 8वीं का कोई पेपर नहीं है। 9वीं का शुरुआत होगी इंग्लिश से। ठीक है, 9वीं की शुरुआत इंग्लिश से होगी। 10वीं का कोई पेपर नहीं है। 11th का होम साइंस है, 12th का हिंदी इलेक्टिव है। फिर आते हैं बच्चों आगे 30 अक्टूबर को, ये 26 सितंबर हो गया, फिर 27 सितंबर, फिर आता है बच्चों 3 अक्टूबर। ठीक है, ये 3 अक्टूबर है बच्चों, क्योंकि इसी बीच में आप सभी को पता होगा कि आपके 28 से लेकर 2 तारीख तक ऑटोमन ब्रेक चलने हैं। वैसे 29 से 1 है, लेकिन 28 को संडे है, 2 को 2 अक्टूबर है, इसलिए छुट्टी है, दशहरा भी है। तो आपके ऑटोमन ब्रेक के बाद में फिर शुरुआत होगी। यहाँ पे देखेंगे 8वीं का कोई पेपर नहीं है, 9वीं का मैथ है, 10th का संस्कृत, उर्दू, पंजाबी है, 11th का इन्फॉर्म प्रैक्टिस और कंप्यूटर साइंस है, और 12th का मैथमेटिक्स है। फिर 4 अक्टूबर की बात करेंगे तो 8वीं का सोशल साइंस है, 9वीं का कोई सा भी नहीं है, 10वीं का कोई सा नहीं है, 11th का इंग्लिश है, 12th का फिजिकल एजुकेशन है। 6 अक्टूबर को बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो 8वीं का कोई पेपर नहीं है, 9वीं का संस्कृत, उर्दू, पंजाबी है, 10वीं का पेपर नहीं है, 11वीं का ज्योग्राफी और 12th का इकोनॉमिक्स। आगे यहाँ पे 8 अक्टूबर, तो इस दिन 8वीं का साइंस का है, और 10th का हिंदी का है। ठीक है, 9th का कोई पेपर नहीं है, और 11th का पॉलिटिकल साइंस है, और 12th का सोशोलॉजी। फिर बात आती है 9 अक्टूबर की, तो 9 अक्टूबर को बच्चों 8वीं का कोई पेपर नहीं है, 9वीं का सोशल साइंस है, और 10th के ये सारे बहुत सारे यहाँ पे दे रखे हैं, इनमें से होंगे। और 11th का सोशोलॉजी और 12th का बिजनेस स्टडीज। 9 तारीख के बाद आ जाते हैं बच्चों अगले, तो ये आता है बच्चों 13 अक्टूबर को। ठीक है, 13 अक्टूबर को बच्चों 8वीं का है मैथ का पेपर, 9वीं का कोई नहीं है, 10वीं का कोई नहीं है, 11th का आपका इकोनॉमिक्स, 12th का पॉलिटिकल साइंस फिजिक्स। 14 अक्टूबर की बात करें तो 8वीं का कोई सा भी नहीं है, और 9th का साइंस है, 10th का इंग्लिश है, 11th का आपका संस्कृत, बायोलॉजी, और 12th के ये रहेंगे। अगले दिन 15 तारीख को बच्चों 8वीं का हिंदी का पेपर है, 9वीं का 10वीं का कोई पेपर नहीं है, 11वीं का आपका हिस्ट्री है। ठीक है, और ये वाला ब्यूटी वेलनेस का। फिर 16 अक्टूबर की बात करें बच्चों तो 16 अक्टूबर को 8वीं का कोई पेपर नहीं है, 9वीं का हिंदी है, 10वीं का कोई नहीं है, 11th का ब्यूटी वेलनेस और 12th का आपका इंग्लिश को है। फिर आता है बच्चों 17 अक्टूबर, 17 को आपका संस्कृत का पेपर है, 8वीं का, 9वीं के ये बहुत सारे हैं, 11th का केमिस्ट्री और 12th का होम साइंस। बच्चों 8वीं के पेपर आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी आपको मैंने बताया 26 तारीख से लेकर, ठीक है,
26 से लेकर 17 तक चलेंगे। ठीक है बच्चों, 8वीं के पेपर आपके 17 तारीख को खत्म है, नहीं 17 को, एक सेकेंड, ये आपका 12th है, ये 11th है, ये 10th है, ये 9th है, ये 8 है। हाँ ठीक है, तो ये आपको बता दिया। और 9वीं के भी आपके खत्म हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, 9वीं के पेपर भी खत्म हो जाएंगे आपके 17 तारीख तक। 10वीं का 18 अक्टूबर को साइंस का पेपर है, 11वीं का फिजिकल एजुकेशन, 12th का बायोलॉजी संस्कृत। 24 अक्टूबर को 10th का सोशल साइंस और 10th के पेपर कंप्लीट, 11th का बिजनेस स्टडीज और 12th का हिस्ट्री। फिर 25 तारीख को हिंदी इलेक्टिव 11वीं का, केमिस्ट्री 12th का। 29 को ये रहेंगे आपके 2 11वीं 12वीं के। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी डेट शीट रही बच्चों। आई होप आपको डेट शीट पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अब एक बार आप सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं कुछ बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। 8वीं क्लास, 9वीं, 10वीं और 11वीं, हम आप सभी बच्चों के, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, हम आपको आपके ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के 5+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाने वाले बच्चों, वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। जी हाँ बच्चों, चाहे 8वीं के आपके सारे सब्जेक्ट हो, 9वीं, 10वीं, 11वीं, हर एक क्लास के 8वीं से 11वीं तक के हर सब्जेक्ट के 5-5 पेपर करवाएंगे सॉल्यूशन के साथ में। और आप यकीन मानो, अगर आपने इतने पेपर कर लिए ना, तो आपके जितने मार्क्स का पेपर है उसमें से आप 5-10 नंबर ही कम, बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे आप। ठीक है, बस आपको करना है क्या बच्चों, आप सभी ने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको डेट शीट कैसी लगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट करना, ताकि जब भी हम सैंपल क्वेश्चन पेपर की नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी तैयारी अच्छी हो। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, और डेट शीट के बारे में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।